दोस्तों, जब सरकारें कमज़ोर होती हैं ना और सही टाइम पे सही निर्णय नहीं ले पाती है ना, तो वही होता है जो अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे हो रहा है। क्योंकि अपोजिशन मौका देखते हैं कि कैसे हम हटा पाए, कैसे हम इस माहौल को बदल सकें। ये पहले बीजेपी भी क्या करती थी, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि अनएथिकल या किसी सरकार को गिराया जाए या पार्लियामेंट में घुसा जाए या अराजकता फैलाया जाए। लेकिन ये जो अपोजिशन है वो चाहती है ऐसा हो, और इसमें गलती बीजेपी का ही है। 5 साल में 3 बार नीट पेपर का लीक हुआ, फिर भी मंत्री को इस्तीफा नहीं दिया गया। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर 1 घंटा लेट आ जाए, मंत्री अगर पहले इंस्पेक्शन कर दे तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। काम में गलती हो सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन आपके अंदर, आपके मिनिस्टर के अंदर 3 साल 5 साल से 3 बार हुआ, आप अब जिम्मेदारी क्यों नहीं लिए? तो गलत तो कदम देख रहे हैं। जंतर मंतर पे कैसे अराजकता फैला हुआ है, जगह जगह अराजकता फैल रहा है आपके खिलाफ। ये फार्म लॉ जो आप लेके आए थे, लोगों को तो आपने रद्द करके एक बढ़िया नैरेटिव दे दिया कि आओ प्रोटेस्ट करो और मोदी सरकार बात मान जाएगी। ऐसा फार्म लॉ में था क्या? मैं तो उन किसानों से पूछना चाहता हूं। इतना बढ़िया कानून था, लेकिन अपोजिशन के और क्या कहते हैं, जो राकेश टिकैत है, उनके फेरी में आके एक कानून रद्द हो गया। सब जानते हैं मंडी में कैसे लोग करते हैं, व्यापार करते हैं, सबको पता है। लेकिन इनको तो कोई नैरेटिव ही सेट कर लिया था। अडानी आएगा जमीन ले लेगा, अडानी आएगा पुल गाड़ देगा, अडानी आएगा ये कर देगा, अडानी आएगा वो कर देगा। और आपने वो अपना 2024 का चुनाव आना था, तो आपने फट से ने क्या किया, वो फार्म लॉ हटा दिया। तो नैरेटिव तो सेट हो गया। अब आप तो दोनों तरफ से फंस गए ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपको तो रखते नहीं बन, हटाते नहीं बनता। लेकिन यही आप शुरू में ही हटा दिए होते तो आज ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता आपको, और ऐसा आक्रोश झेलना नहीं पड़ता। सही टाइम पे सही निर्णय आदमी जब नहीं लेता है तो यही होता है। सबसे बड़ा चीज़ यही है। अब आप हटा भी सकते हैं, हटा देंगे तो कहेगा प्रोटेस्ट के चलते आप हटा दिए, नहीं हटाएंगे तो प्रोटेस्ट चालू रहेगा, अराजकता फैलेगा। आप लाठीचार्ज कर नहीं सकते, उसमें इनोसेंट स्टूडेंट भी हैं। सोचिए आपकी हाल क्या हो गई है। और ये बात जान लीजिए, यूजीसी कानून लाके जो आप थोप रहे थे जनरल कैटेगरी के बच्चे पे, जो एक तरफा कानून लेके आए थे, उसी समय जनरल के बच्चों ने कहा था इस मिनिस्टर को हटा दो, क्योंकि वो एक तरफा कानून था। लेकिन आपने नहीं सुना। और आज भी अगर कोई आपके बचाव में है तो वो जनरल कैटेगरी का बच्चा। इसलिए नहीं कि वो आपका अंधभक्त है, इसलिए नहीं, ये गलतफहमी है आपकी। इसलिए कि हम देश के चुने हुए सरकार के साथ हैं। कल कोई और सरकार बनेगा, हम उसके साथ होंगे। लेकिन ये एससी वाले कभी साथ नहीं होंगे।